द्विशरीरी संत स्वामी प्रणवानंद। भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर में अनेक महान संतों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपने तप, साधना और सेवा से समाज को आलोकित किया। इन्हीं महान संतों में से एक विशिष्ट संत थे स्वामी प्रणवानंद, जिन्हें उनके भक्तगण द्विशरीरी संत के रूप में जानते हैं। स्वामी प्रणवानंद की जीवनी अद्वितीय रही है और उनका जीवन अनेक आध्यात्मिक रहस्यों से भरा हुआ था। प्रारंभिक जीवन। स्वामी प्रणवानंद का जन्म बंगाल के एक छोटे से गांव में 29 जनवरी 1896 को हुआ था। उनका पारिवारिक नाम विनोद था। उनके जन्म से ही यह स्पष्ट हो गया था कि वे कोई साधारण बालक नहीं थे। छोटी उम्र से ही उनमें गहरी आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मचेतना के लक्षण दिखने लगे थे। वे हमेशा दूसरों से अलग और चिंतनशील रहते थे। उनका मन हमेशा संसार के मूल रहस्यों की खोज में लगा रहता था और यही प्रवृत्ति उन्हें महान संत बनने की दिशा में अग्रसर करती रही। आध्यात्मिक मार्ग की ओर। स्वामी प्रणवानंद का जीवन साधारण सांसारिक जीवन से दूर था। बचपन से ही वे गहन विचारशील थे और आध्यात्मिक जीवन की ओर उनका रुझान स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। उन्होंने अनेक महान संतों और गुरुओं की शरण ली, जिनसे उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। विशेष रूप से वे स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के विचारों से अत्यधिक प्रेरित थे। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा और जीवन दर्शन ने उनके जीवन को गहराई से प्रभावित किया और उन्हें समाज सेवा और ध्यान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। द्विशरीरी संत के रूप में ख्याति। स्वामी प्रणवानंद को द्विशरीरी संत कहा जाता है, जो उनके आध्यात्मिक और चमत्कारी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। द्विशरीरी संत का तात्पर्य उस संत से है जो एक ही समय में दो अलग अलग स्थानों पर उपस्थित हो सकता है। इस प्रकार की सिद्धि को भारतीय योग और तंत्र की उच्चतम सिद्धियों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि स्वामी प्रणवानंद ने इस सिद्धि को प्राप्त किया था। उनके जीवन काल में अनेक ऐसे अवसर आए जब लोग दावा करते थे कि उन्होंने स्वामी जी को एक ही समय में दो भिन्न स्थानों पर देखा। यह घटना उनके भक्तों के लिए एक अद्भुत अनुभव थी और इससे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। स्वामी प्रणवानंद का मानना था कि इस प्रकार की सिद्धियां केवल आत्मनियंत्रण और गहन साधना के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। उनका कहना था कि यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आत्मा की शक्ति और उसकी सर्वव्यापकता का प्रतीक है। उन्होंने इस सिद्धि का प्रयोग कभी भी अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं या लाभ के लिए नहीं किया, बल्कि इसे अपने आध्यात्मिक कार्यों और समाज सेवा के माध्यम के रूप में देखा। आध्यात्मिक योगदान। स्वामी प्रणवानंद का आध्यात्मिक योगदान असीमित है। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत लोगों को अध्यात्म का मार्ग दिखाया और उन्हें मानसिक शांति और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक दिव्यता होती है, जिसे जागरूकता और साधना के माध्यम से प्रकट किया जा सकता है। उन्होंने मानव जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे पूर्ण करने की दिशा में गहरा चिंतन किया। उनकी शिक्षाएं वेदों, उपनिषदों और भगवद गीता पर आधारित थीं। वे मानते थे कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल बाहरी कर्मकांडों और दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि, ध्यान और आत्मज्ञान में निहित होती है। स्वामी प्रणवानंद ने ध्यान और योग को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना और इसके माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने की शिक्षा दी। समाज सेवा। स्वामी प्रणवानंद केवल एक ध्यानमग्न योगी ही नहीं थे, बल्कि वे समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को भी बखूबी निभाते थे। उन्होंने समाज के उपेक्षित और असहाय वर्ग की सेवा को अत्यधिक महत्व दिया। वे मानते थे कि अध्यात्म और सेवा का गहरा संबंध है। उनका कहना था कि जब तक हम दूसरों की सेवा नहीं करते, तब तक हम सच्ची आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज सुधार के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। विशेष रूप से उन्होंने निर्धन और उपेक्षित लोगों के उत्थान के लिए कई संस्थानों की स्थापना की।
इन संस्थानों के माध्यम से उन्होंने समाज के हर वर्ग के लोगों को शिक्षा, चिकित्सा और आश्रय प्रदान किया। उनका मानना था कि समाज का हर व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो या अमीर, शिक्षित हो या अशिक्षित, उसे समान अधिकार मिलना चाहिए और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। स्वामी प्रणवानंद का जीवन दर्शन। स्वामी प्रणवानंद का जीवन दर्शन समर्पण, सेवा और साधना पर आधारित था। वे जीवन को एक यात्रा के रूप में देखते थे, जिसका अंतिम लक्ष्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है। उनका मानना था कि इस संसार में हर व्यक्ति को एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा गया है और उस उद्देश्य को पूरा करना ही मानव जीवन का सच्चा लक्ष्य है। उनका दर्शन केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर भी गहरा बल दिया। वे मानते थे कि नैतिकता, ईमानदारी और करुणा के बिना किसी भी व्यक्ति या समाज की प्रगति संभव नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि वे सत्य, अहिंसा और परोपकार के मार्ग पर चलें और अपने जीवन को समाज और देश के कल्याण के लिए समर्पित करें। स्वामी प्रणवानंद के उपदेश। स्वामी प्रणवानंद ने अपने जीवन के माध्यम से कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए, जो आज भी लोगों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं। उनके कुछ प्रमुख उपदेश इस प्रकार हैं। ध्यान और साधना। स्वामी जी का मानना था कि ध्यान और साधना के बिना सच्ची आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि ध्यान से मन की शुद्धि होती है और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। सेवा भाव। स्वामी प्रणवानंद के अनुसार सेवा ही सच्ची साधना है। उन्होंने कहा कि जब तक हम दूसरों की सेवा नहीं करेंगे, तब तक हम सच्ची आध्यात्मिकता का अनुभव नहीं कर सकते। समर्पण। स्वामी जी का जीवन समर्पण की उत्कृष्ट मिसाल था। उन्होंने अपने जीवन को समाज और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित किया और अपने अनुयायियों से भी यही अपेक्षा की। सत्य और अहिंसा। वे सत्य और अहिंसा को मानव जीवन के दो प्रमुख सिद्धांत मानते थे। उनका मानना था कि यदि हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलें, तो हम आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। स्वामी प्रणवानंद एक महान संत, योगी और समाज सेवी थे, जिनका जीवन प्रेरणा से भरा था। उनका द्विशरीरी संत के रूप में प्रसिद्ध होना उनकी अद्वितीय साधना और आत्मशक्ति का प्रमाण है। उन्होंने अपने जीवन को सेवा, साधना और समर्पण के माध्यम से मानवता की भलाई के लिए समर्पित किया। उनके जीवन के संदेश और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को सही मार्ग दिखा रही हैं। स्वामी प्रणवानंद का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल ध्यान और साधना में नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण में निहित है।